Good morning, Mukesh, Pankaj, Rahul. A very good morning. Good morning, sir. Very good morning, Amit. Good morning, sir. Very good morning, Yuvraj. बाकी बच्चे कहाँ रह गए भाई? आए नहीं यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर की ना जितने भी इसमें स्लाइड बनी हुई है ना, जितनी भी हमने स्लाइड तैयार की है, राइट किया स्लाइड में, वो सारी की सारी स्लाइड की पीडीएफ दे दूंगा मैं आपको आज। ठीक है, सारी की सारी स्लाइड एक पीडीएफ में मिल जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। ठीक है, आवाज और स्क्रीन क्लियर आ रही है क्या? मुझे एक बच्चा बता दो, कोई भी बोल के बता सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। साउंड आ जाए। Yes, sir. यस सर। टॉपिक है अपना कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन। ये टॉपिक हमने कल किया था, लेकिन बुक्स की लैंग्वेज ना इस टॉपिक की ये भी बोलती है, इस तरीके से भी बुक्स की लैंग्वेज बोलती है। एग्जाम में इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी आ सकता है, तो इस टॉपिक को हम रिलेवेंट टू एग्जाम करेंगे, थोड़े नए रिजल्ट भी इसमें यूज करेंगे अपन। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से कर लेते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। लाइक मैंने क्या लिया है ना, एक कैपेसिटर लिया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कैपेसिटर ले लिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक मैंने ले लिया नेगेटिव चार्ज कैपेसिटर, ठीक है, एक मैंने यहाँ पे कौन सा ले लिया, नेगेटिव चार्ज ले लिया। मैंने क्या भर दिया इसके अंदर, पूरा का पूरा एक स्लैब भर दिया। ठीक है, मैंने एक स्लैब डाल दी इसके अंदर, मैंने एक स्लैब डाल दी इसके अंदर। ठीक है, पूरी की पूरी मैंने एक स्लैब डाल दी, जिसकी थिकनेस क्या है, इसकी थिकनेस क्या है, टी है, और इस बाहर वाले की थिकनेस क्या है, बाहर वाले की थिकनेस है
टी। हम ये प्रूव कर देंगे कि टी और डी है वो एक इक्वल ही है। ठीक है, मैंने दो अलग अलग लिए हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टी और डी को हम लास्ट में इक्वल प्रूव कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। ठीक है, तो देखो आगे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें अपन। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से बनेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये अपने कल किया ना। इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो हमने की है कल। ठीक है, अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो हमने की है, तो वो सारी चीजें अपन यहाँ यूज कर लेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, चैप्टर लिखा है कैपेसिटर, अकॉर्डिंग टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या रिजल्ट बनता है अपना। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अपना रिजल्ट क्या बनता है, देखो सी ओ इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डी। ये रिजल्ट था ना अपना अकॉर्डिंग टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अगर मैं बात करूं। अकॉर्डिंग टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो मेरा रिजल्ट क्या था, यही था ना। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है एक ई। ई इनसाइड बोल सकते हो, बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, ई आउटसाइड है। ठीक है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, ई इनसाइड है। ई इनसाइड है कौन सी, ई आउटसाइड अपॉन में की। यही इलेक्ट्रिक फील्ड है ना जो हमने कल की थी। कल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यही की थी, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऑन इंट्रोड्यूसिंग एक बार ना अपने प्रदीप की बुक वगैरह देख लिया करो, टॉपिक में कोई टॉपिक स्किप हो जाए अपना बीच में तो कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अपन लास्ट में कर लेंगे ये चैप्टर, जैसे ही आज फिनिश हुआ है तो कोई चैप्टर कोई टॉपिक मिस है तो मुझे बता देना। ठीक है, तो उसकी कल स्लाइड बना के यार कल वो टॉपिक अलग से करवा देंगे। ठीक है, थिकनेस क्या मान ली हमने इसकी, टी ले ली थिकनेस अंदर वाले की। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस, the potential difference between the plates modify। पोटेंशियल डिफरेंस के केस में निकालें तो क्या आएगा, V इज इक्वल टू क्या आता है, E1 D1 प्लस E2 D2। यही तो था कल अपना। ठीक है, अंदर वाले की मैं बात करूं तो ई टी, क्लियर है, टी इसकी थिकनेस है, प्लस बाहर वाले की बात करूं मैं तो ई नोट मतलब ई ओ और डी माइनस टी। ये बाहर वाले की थिकनेस है, ये तीन चीजों में तो किसी बच्चे को डाउट होगा ही नहीं। ठीक है, आगे देखो इस ये रिजल्ट वही बता रहा हूँ, ज्यादा इसमें स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है, कल वाला टॉपिक है ना वही है। के इज इक्वल टू मेरा क्या था, ई ओ अपॉन में ई था, तो इसका मतलब मेरा रिजल्ट यहाँ से क्या निकलेगा, ई का रिजल्ट क्या निकलेगा मेरा, ई इज इक्वल टू ई ओ अपॉन में के। रिजल्ट आ गया। ठीक है, सो रिजल्ट अपना क्या बना, ये e की वैल्यू पुट कर दो उस इक्वेशन में सेम एज इट इज, तो v इज इक्वल टू मेरा रिजल्ट क्या बना, v इज इक्वल टू ई ओ अपॉन में k इंटू टी प्लस ई ओ। इजी सा रिजल्ट है बच्चे, इसका कोई डाउट होगा ही नहीं, बहुत इजी रिजल्ट है इसका। कल वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आया ना, ये टॉपिक तो कुछ है ही नहीं उसके आगे, कुछ भी नहीं है, कुछ भी। ई ओ कॉमन ले लो इसका, मैंने ई ओ कॉमन ले लिया। ठीक है, ईओ मेरा यहाँ पर क्या आ चुका है, कॉमन आ चुका है। बचा क्या अंदर, टी अपॉन में के प्लस डी माइनस टी। क्यों ना मैं इस डी माइनस टी को थोड़ा सा इस तरीके से लिख दूं, कैसे लिख दूं देखो ध्यान से, माइनस टी प्लस डी।
किसी को दिक्कत होगी नहीं इन चीजों में, तो किसी बच्चे को कोई डाउट होगा ही नहीं इन चीजों में, तो अगर मैं इनको ऐसे लिख देता हूँ तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, वी नो दैट, हमें कुछ रिजल्ट्स पता भी तो होते हैं ना, जैसे ई ओ है, ठीक है, वो मेरा क्या होता है, सिग्मा अपॉन में अपसाइलन नोट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड यही होती है, सिग्मा अपॉन में अपसाइलन नोट होती है हमारी। अब ई ओ मतलब इनसाइड है तो इनसाइड की निकाल रहा हूँ, आउटसाइड की तो आउटसाइड की निकाल रहा हूँ, इनसाइड की तो इनसाइड की निकाल रहा हूँ मैं, वो तो मेरे पे डिपेंड है ना। ठीक है, और सिग्मा इज इक्वल टू मेरा क्या होता है, चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपॉन में एरिया, चार्ज अपॉन में एरिया, तो वैल्यू क्या आएगी, क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट, ईओ की वैल्यू, क्लियर सी बात है, ईओ की वैल्यू मेरी क्या आएगी, ये आएगी। इसको थोड़ा सा मैं और ज्यादा थोड़ा सा लिख देता हूँ ठीक ठाक तरीके से, ताकि हमारे आगे डाउट ना हो, या तो बाद में कर देंगे इसको, अब नहीं, लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, बीच में यहाँ खराब हो जाएगा सिस्टम। अब देखो, C इज इक्वल टू रिजल्ट क्या होता है अपना, C इज इक्वल टू कल ही हमने किया है, Q अपॉन में V, वेयर चार्ज में यहाँ क्या ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरे पास चार्ज क्या, नेट चार्ज है, नेट चार्ज है, ये तो नेट चार्ज होता है, और स्मॉल क्यू क्या होता है, जो रिजल्टेड चार्ज अपने पास है वही है, मतलब जो हमें चार्जेस मिला हुआ है, और क्यू कैपिटल क्यू क्या होता है, जो होल चार्जेस है ना उस स्लैब के ऊपर, वो सारा का सारा चार्जेस अपना आता है। ठीक है, तो इस वी के अंदर, क्योंकि ये वैल्यू भी तो वी की चल रही है, ये वैल्यू भी तो वी की चल रही है, इसके अंदर अगर ये वैल्यू पुट कर दूं चेंजेस हो जाएगा मेरा, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो वी की वैल्यू चल रही है। लिखो अब आगे, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन में, क्यू अपॉन में v की वैल्यू क्या थी मेरी, v की वैल्यू थी ई ओ, ई ओ की क्या वैल्यू आई है मेरे पास, ई ओ की वैल्यू भी मैंने निकाली है, ई ओ की वैल्यू बताओ, ई ओ की वैल्यू मेरे पास है, ये रही ई ओ की वैल्यू, क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहाँ वैल्यू क्या आ रही है मेरी, यहाँ पर मेरी वैल्यू आ रही है टी अपॉन में के, टी अपॉन में के माइनस टी, और प्लस मेरा यहाँ पर चल रहा है डी। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू आई है, क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया मेरा, क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्यू से क्यू कैंसिल आउट होने की, तो यहाँ पे अब देखो मेरे पास वैल्यू क्या आई, मेरे पास वैल्यू आई क्या, ए एप्सिलॉन नॉट, अरे भाई किसी का माइक ऑन है क्या, देखना एक बार, जस्ट ए मिनट, बार बार शो हो रहा है एक बच्चे का माइक ऑन है, किसी ने किसी का, यहाँ पे शो तो किसी का नहीं हो रहा, लेकिन मेरी स्क्रीन के ऊपर माइक ऑन दिखा रहा है। ठीक है, क्या बची मेरे पास वैल्यू यहाँ पर, अगर मैं इसमें से टी कॉमन ले लूं, इतने में से मैंने टी कॉमन ले लिया जी, टी मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बता मेरे पास, क्या बता, 1/k -1, और डी को मैं इस साइड प्लस में लिख दूं, तो किसी की कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं, किसी की कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, किसी के भी नहीं है दिक्कत वाली बात है। यहाँ से मैंने ये चीज कॉमन ले ली। ठीक है, मेरे पास फाइनल सी की वैल्यू क्या आई, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, डी प्लस टी 1 अपॉन में के -1, मेरे पास फाइनल वैल्यू आई। ठीक है, इफ किसी बच्चे को डाउट हो तो बोल देना, इफ टी इज इक्वल टू डी, अगर मैं टी इज इक्वल टू डी ले लूं तो क्या होगा, द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब थी, वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, फिल हो जाएगी।
ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक स्लैब थी मेरी, वो पूरी की पूरी क्या हो जाएगी मेरी, यहाँ पर फिल हो जाएगी। फिल तो होनी है बच्चे, क्योंकि जगह उसमें बचेगा बचेगा ही नहीं, स्पेस तो बचेगा ही नहीं उसमें, पूरी की पूरी वो फिल ही होनी है। ठीक है। फिर द होल, मतलब पूरा का पूरा कंप्लीटली होल स्पेस है ना वो फिल हो चुका है। मतलब मान लो एक डिस्पोजल है, सेम क्वालिटी का सेम तरीके का डिस्पोजल है, उसके अंदर डालोगे तो क्या होगा, वो पूरा का पूरा फिल हो ही जाना है। पूरा का पूरा फिल हो ही जाना, तो इसका मतलब डी इज इक्वल टू तो मेरा क्या हो चुका है, टी हो चुका है। डी इज इक्वल टू मेरा टी हो चुका है, तो इसका मतलब मेरे पास रिजल्ट क्या बता, डी इज इक्वल टू टी हुआ है। तो सारा का सारा रिजल्ट तो मेरे पास बचा क्या है यहाँ से, के इसमें एलसीएम वगैरह ले लो के इसका, या के आप यहाँ से भी इसका एलसीएम वगैरह लेके ऊपर ले जा सकते हो। इससे ही कर देता हूँ मैं, के का एलसीएम वगैरह लेके के को ऊपर ले जाते हैं। ठीक है। ए एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहीं से रिजल्ट निकालने इजी हो जाएगा आपके लिए निकालना। ठीक है। के इसका एलसीएम आएगा, के मेरा ऊपर चला गया, बचा क्या, टी माइनस टी के प्लस डी के। ठीक है। अब ये मेरा डी और टी तो मेरा क्या है, एज इट इज इक्वल है, डी और टी तो मेरा इक्वल है। इसकी जगह डी पुट कर दो, इसकी जगह डी पुट कर दो, ये डी से ये डी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है। इस वैल्यू को लिख रहा हूं मैं नीचे, इस वैल्यू को मैं नीचे लिख रहा हूं। ठीक है। सी इज इक्वल टू ए अपसाइलन नोट के अपॉन में टी। ठीक है। टी माइनस टी के प्लस डी के। ठीक है। स्लाइड आगे होगी। हाँ, ठीक है। नाउ टी इज इक्वल टू डी, टी इज इक्वल टू अगर मैं डी कर दूं, टी इज इक्वल टू अगर मैंने डी कर दिया तो क्या आया, इस टी की जगह मैं डी पुट करता हूं, इस टी की जगह मैं डी पुट करता हूं, सब की जगह डी पुट करके देखो क्या आएगा, सी इज इक्वल टू ए अपसाइलन नॉट के। ठीक है। डी माइनस डी के प्लस डी के। क्लियर है। डी के से डी के मेरा मर गया। ठीक है। तो बची क्या मेरे पास, C इज इक्वल टू वैल्यू क्या बची, ए अपसाइलन नॉट के अपॉन में डी। ये मेरे पास वैल्यू बची, यही तो मेरे पास रिजल्टेंट वैल्यू है, यही तो मेरे पास क्या है, रिजल्टेंट वैल्यू यही तो है। यही है मेरे पास रिजल्टेंट वैल्यू, कोई और तो नई वैल्यू मेरे पास आई नहीं, यही वैल्यू निकालनी थी मुझे, और यही वैल्यू अकॉर्डिंग टू एग्जाम और अकॉर्डिंग टू बुक्स बोलती है आपकी। ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। एक ना अनुराधा, उस प्रियंका को बोलो उसका नेटवर्क वीक है। ठीक है। उसकी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही, बार बार वो ट्राई कर रही है, बार बार ट्राई किया उसने, तो आप उसको एक बार जल्दी से बोल दो कि आपकी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही, एक बार अपना सेल फोन है वो ऑफ करके ऑन कर ले, ताकि अगर नेटवर्क इशू है तो थोड़ा बहुत उसका सोल्व हो जाए। ठीक है। उसने काफी टाइम हो गया उसको ट्राई करते हुए, लेकिन उसकी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। तो एक बार अनुराधा आप बोल दो उसको कि एक बार फोन को रिफ्रेश करके फिर दोबारा ज्वाइन कर ले। बार बार क्लास बीच में छोड़ के मत जाओगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होती है,
पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होती है? पोलराइजेशन डेंसिटी है ना, वो ज्यादा, इसमें ज्यादा कोई मतलब नहीं होता। एक इसमें क्या होगा, जितना भी हमने क्या लिया है, जो भी हमारा क्या नेट डाइपोल है, वो नंबर ऑफ एटम्स के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, वो हमारी क्या कहलाएगी? पोलराइजेशन डेंसिटी कहलाएगी। पोलराइजेशन डेंसिटी का पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ इसको। सबसे पहले तो पी से लिखा जाता है पोलराइजेशन डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? एन और डाइपोल मोमेंट, एन और डाइपोल मोमेंट होता है। वेयर एन की वैल्यू क्या होती है? यहां पर एन मेरा क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। और चलो ये तो चीज मेरी ये हो गई, लेकिन ये क्या होता है मेरा? पी। पी के बारे में मैंने किया है, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल होता है। चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या बोलते हैं? द इंड्यूस्ड डाइपोल, द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट developed per unit volume, per unit volume in dielectric slab on placing it inside द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। ज्यादातर हमारा फॉर्मूला यूज होगा इसमें, ठीक है। ज्यादातर हमारा फॉर्मूला यूज होना, डेफिनेशन तो वैसे एग्जाम को रेलेवेंट कई बार पूछ ले, तो आपके पास डेफिनेशन भी हो, ठीक है, इस वजह से ये ली जाती है। पोलराइजेशन डेंसिटी ज्यादातर अपने लिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, और ज्यादा अपने लिए जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसके बाद आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं, क्योंकि अपने पास टाइम पड़ा है अब तक 15 मिनट्स पड़ी है। 15 मिनट्स में अपने पास 3 छोटे छोटे टॉपिक रहते हैं, वो कंप्लीट हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी क्या रहेगी? पहली चीज तो इसे साई से लिखेंगे, ठीक है। ये इसका क्या रहेगा? सिंबल रहेगा। सिंबल इसका ये रहता है। ये जनरली होती क्या है? ये जनरली होगी क्या, ठीक है, किस तरीके से हमारी ये होगी? जो भी हमारी डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन था, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन था, उसके अंदर ये चीज हमारी यूज होती है। डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन में हमारी ये चीज कैसे यूज होगी? इसका फॉर्मूला क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ससेप्टिबिलिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा इसका जर्नल सा फॉर्मूला है, कोई ज्यादा इसमें किंतु परंतु वाली बात नहीं है। जर्नल सा फॉर्मूला है। अगर मैं इनकी क्या लूं, वेक्टर क्वांटिटी लूं, तो ये मेरा वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिख लो, क्या है इसकी डेफिनेशन? इट इज द, ये कुछ मेजर करवाने वाली क्वांटिटी होती है, मेजर ऑफ हाउ इजिली, easily a dielectric polarized in response to reduced electric field। ठीक है, ये क्या करेगा? रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को इजीली क्या कर देगा? डाई इलेक्ट्रिक पोलराइज में हमारे लिए निकाल देगा।
ये इसका सबसे इजी काम होता है, सबसे बेस्ट क्वांटिटी है, न्यूमेरिकल बेस्ड पे इसकी वैल्यू यूज की जाती है, लेकिन इतनी ज्यादा ये यूजफुल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखो, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, अटेंडेंस लास्ट में लूंगा मैं। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, देखो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कोई एक मैक्सिमम वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो किसी सब्सटेंस के ऊपर विदाउट सब्सटेंस हमारी क्या हो, अप्लाई हो। ठीक है, विदाउट सब्सटेंस उसको ब्रेक डाउन करने के बिना ही वो क्या हो, एक ऐसी मैक्सिमम वैल्यू हम पर अप्लाई हो, वो चीज क्या होती है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। जैसे एग्जांपल में लेके देखूं इसका, जैसे वैक्यूम के अंदर मैं वैल्यू लेके देखूं, वैक्यूम में अगर मैं वैल्यू लूं तो वैक्यूम में मेरी वैल्यू होती है इनफाइनाइट होती है। और वही चीज अगर मैं माइका में ले लूं, माइका में अगर मैं वैल्यू लूं तो माइका में वैल्यू होती है 160। और एयर में अगर मैं वैल्यू ले लूं वही, ठीक है, ये साइंटिफिक वैल्यू है 0.8 होती है, कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस होती है। ठीक है, डेफिनेशन इसकी क्या बोलता है, डेफिनेशन ये है कि द मैक्सिमम, द मैक्सिमम वैल्यू, the maximum value of electric field, the maximum value of an electric field that, ये definition है, can be applied, can be applied to the, माइक तो है ना, to the substance without its electric breakdown। बिना उसको इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन करे उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो हमारी क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, क्लियर है। अब इसके ना दो छोटे छोटे पार्ट भी होते हैं, दो इसके छोटे छोटे पार्ट भी होते हैं, इसको जनरली टू टाइप्स में डिवाइड किया होता है। फर्स्ट पार्ट इसका कौन सा होता है, फर्स्ट पार्ट इसका होगा, फर्स्ट पार्ट अगर होगा तो कौन सा होगा, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, इसकी डेफिनेशन क्या दी, ये इतना ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, इसमें इतना ज्यादा रोल नहीं होता, जीरो डाइपोल मोमेंट होता है नॉन पोलर में। ए नॉन पोलर सब्सटेंस, द वन इन विच एटम्स, कोई भी एटम्स होगा, ठीक है, और कोई भी मॉलिक्यूल्स वगैरह ले सकते हो, एटम्स हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। जिसमें जीरो डाइपोल मोमेंट होगी वो हमारे क्या होते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होते हैं। एग्जांपल है इसके, कुछ साइंटिफिक एग्जांपल है, वो नोट कर लेना, एग्जाम में एग्जांपल ज्यादा आते हैं इन जैसे टॉपिक के। हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ऑक्सीजन है, जो भी गैस हमारी वो ऑलमोस्ट इसमें इंक्लूड की जाती है। सेकेंड पार्ट देखो इसी का ही, ठीक है, सेकेंड पार्ट अपना होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है, ठीक है। पोलर डाइलेक्ट्रिक की अगर मैं बात करूं, पोलर डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन क्या होगी, द वन इन विच एटम्स
have have not zero dipole, ठीक है, जिसमें जीरो डाइपोल ना हो। एग्जांपल इसके देख लो यहीं पे, ठीक है। HCl है, कोई डाइपोल नहीं होगी। H2 है, कोई डाइपोल नहीं, ये इसके एग्जांपल है। जल्दी से कमेंट सेशन में आ जाओ, ठीक है। जल्दी से कमेंट सेशन में आ जाओ। सिलेबस पूरा हो चुका, सिलेबस क्या आपका फर्स्ट यूनिट पूरी हो चुकी है। सिलेबस में तो टाइम अब तक तो एक यूनिट पूरी हुई है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो भी इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये मोमेंट नाम है, ठीक है। टोटल अपनी स्लाइड लगी है इसके अंदर है 49। 49 पेज लगे हैं इस चैप्टर के अंदर। 49 पेज की आपको पीडीएफ मिल जाएगी आज की डेट में, ठीक है। 49 पेज की पीडीएफ मिल जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी कोई टॉपिक टॉपिक है कोई स्किप भी हुआ है तो वो टॉपिक भी आप वहां से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। कंप्लीटली पीडीएफ दे दूंगा इस चैप्टर की। देन बैकअप क्लासेस आपके पास रहेगी रहेगी पूरी की पूरी, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते तब तक आपके पास पास मेरी क्लासेस रहेगी, और किसी सब्जेक्ट की रहे ना रहे, लेकिन फिजिक्स की आपको पूरी की पूरी बैकअप क्लासेस मिलेगी, ठीक है। अब जल्दी से बता दो क्या कुछ। बिल्कुल अनुराधा, जैसा ये स्लाइड है ना, जैसी आप ये स्लाइड देख रहे हो, देखो जो ये स्लाइड देख रहे हो ना, सेम एज इट इज यही स्लाइड होगी पीडीएफ में, ठीक है। यही स्लाइड दूंगा, इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके और आपके पास सेंड कर दूंगा सबके पास ग्रुप में, ठीक है। सेम एज इट इज होगी, जैसे फर्स्ट पेज इसका ये है, ठीक है, यही होगा। सेकंड पेज इसका ये दिया है मैंने, तो यही होगा। सेम एज इट इज होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं होगी किसी के, ठीक है। जल्दी से आ जाओ बच्चे, किसी को डाउट है तो। और प्रियंका वेलकम बच्चे। एक यूनिट हुई आपकी, कैसा एक्सपीरियंस आपका फर्स्ट यूनिट का, जरा बताओगे मुझे। यहाँ सर फर्स्ट यूनिट हमारी फिनिश हुई है, हमारा एक्सपीरियंस ये रहा, ठीक है। फिजिक्स टीचर से आप पहले भी पढ़े हो, 11th में भी पढ़े हो, 10th में भी पढ़े हो, 9th में भी पढ़े हो। 9th में हमने फिजिक्स के बारे में सबसे पहले थोड़ा बहुत पढ़ा था, उससे पहले हमें इतनी ज्यादा फिजिक्स केमिस्ट्री की नॉलेज नहीं होती थी, लेकिन 9th 10th में तो अच्छी खासी नॉलेज आ गई थी। 11th में तो नहीं आनी थी क्योंकि अपने पास साइंस थे। कुछ स्पेशल लगा, मतलब कुछ अच्छा नया सीखने को मिल रहा है, ठीक है। जल्दी से बता दो, अपना अपना रिव्यू दे दो, फिर कल अपन सेकंड यूनिट शुरू करेंगे। ओके युवराज, तो कल सेकंड यूनिट शुरू कर देंगे। और आपको मैंने एक काम दिया, थैंक यू गोविंद अरमान। आज मैं पॉसिबिलिटी रखूंगा, अभी मेरे रिमाइंड अगर माइंड में रहा तो मैं वो सेंड कर दूंगा सारे के सारे क्वेश्चंस। रवि थैंक यू, ठीक है। थैंक यू प्रियंका। तो अगर मेरे अभी माइंड में रहा, अगर याद रहा तो मैं अभी कर दूंगा, नहीं कोई एक बच्चा मेरे पास मैसेज ड्रॉप कर देना 11 बजे के बाद में, ठीक। 11 बजे तक तो मेरी क्लास चलेगी, उसके बाद मेरे पास एक मैसेज ड्रॉप कर देना, क्योंकि +1 की क्लास है मेरी। तो उसके बाद मैं आपको इस तक जितने भी अपने एनसीईआरटी क्वेश्चंस होते हैं फर्स्ट यूनिट के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस की बेस्ट पीडीएफ दे दूंगा आपको, ताकि आप डायरेक्टली वहां से वो क्वेश्चंस कर सको,
ठीक है, प्रदीप की बुक में दे रखे हैं, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज वगैरह टफ है प्रदीप की बुक में। ठीक है, मेरे पास कुछ टाइपिंग फॉर्मेट में पड़े हैं, तो वो क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ फॉर्म में, तो आप उनका चाहे प्रिंट निकलवा लेना और चाहे आप उनको डायरेक्टली याद कर लेना। ठीक है, तो मिलेंगे बच्चे कल सेम टाइम पे। थैंक यू एवरीवन।